अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्केलर वेक्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तमाम चैप्टर के अंदर या ओवरऑल आगे तमाम चैप्टर्स के अंदर भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की कंडीशन, ये जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। रेजोल्यूशन का मतलब ये कि जब भी किसी वेक्टर को स्प्लिट किया जा रहा है या डीकम्पोज किया जा रहा है या ब्रेक किया जा रहा है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में या उसके कंपोनेंट्स में, स्टूडेंट ये बात याद रहे, अगर आप किसी वेक्टर को ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसके कंपोनेंट्स में, तो फिजिकली और एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाइए, एक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि फिजिकली वेक्टर दो हिस्सों में जब ब्रेक होगा तो ओरिजिनल वेक्टर बाकी नहीं रहेगा, उसके सिर्फ कंपोनेंट्स बाकी रह जाएंगे। यहां पे कंडीशन छोटी सी ड्रॉ की जाती है कि जब वेक्टर की रेजोल्यूशन दी जा रही है तो कंसिडरेशन क्या लिया जा रहा है कि एक वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है और कंडीशन आप क्या ले रहे हैं, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हुए यहां पे कंडीशन क्या आ जाएगी, एक वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक वाई कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। एक कंपोनेंट को नाम दे रहे हैं आप ए एक्स आई कैप और ए को नाम दे रहे हैं ए वाई जे कैप। अब ये जो दो कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बनाऊं कि अगर मैं इस कंसीडर करूं कि इस वेक्टर को इस मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस वेक्टर को मैं ब्रेक कर रहा हूं इसके दो हिस्सों में, तो स्टूडेंट ये बात समझिएगा कि जब तक ये वेक्टर एक सिंगल वेक्टर की फॉर्म में मौजूद है तो ये वेक्टर मौजूद है। जब आपने इस वेक्टर को तोड़ दिया दो हिस्सों में तो अब ये इसके कंपोनेंट्स यहां पे एक्टिव है, ये कंपोनेंट्स यहां पे मौजूद हैं और अब ये ओरिजिनल वेक्टर टूट चुका है दो हिस्सों में। एक को नाम दे रहे हैं आप एक्स कंपोनेंट और एक को नाम दे रहे हैं वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट एक्स एक्स के ऊपर लाई कर रहा है, वाई कंपोनेंट वाई एक्स के ऊपर लाई कर रहा है। अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट्स की बात करूं तो वेक्टर ए टूट गया दो हिस्सों में और अब ये दोनों कंपोनेंट्स ही किसी ना किसी फॉर्म में एक्टिव होंगे, यानी कि एक नहीं अब दो वेक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास। और अगर मैं दोबारा इन्हें रिकंबाइन करूं यानी कि दोबारा एड अप करूं तो मुझे दोबारा सिंगल एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि वेक्टर ए वापस है, जबकि इस जगह पे जो कंडीशन आप मेंशन कर रहे होते हैं वो ये कि वेक्टर ए को आपने रिजॉल्व किया सबसे पहले स्टेप के ऊपर ए एक्स और ए वाई की इस फॉर्म में, जिस तरह मैंने इस मार्कर की कंडीशन में शो किया कि जब मैंने वेक्टर ए को तोड़ा दो हिस्सों में, एक को ए एक्स और एक को ए वाई नाम दे रहा हूं और जब मैं इनको वापस ऐड कर रहा हूं तो कॉन्सेप्ट के लिहाज से जब टूटे हुए कंपोनेंट्स दोबारा जुड़ेंगे तो ओरिजिनल वेक्टर वापस मिलना चाहिए। तो मेरा वेक्टर है यहां पे वापस मिल रहा है, ये कंडीशन यहां पे रख रहे हैं हम कि वेक्टर ए रिजॉल्व हुआ ए एक्स और ए वाई की फॉर्म में। अगर ए एक्स और ए वाई को दोबारा जोड़ा जाए, दोबारा ऐड किया जाए तो वेक्टर ए दोबारा हासिल होना चाहिए। रिलेशन क्या है, ए एक्स और ए वाई। अगर मैं इसे तोड़ रहा हूं तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन के बाद जब वेक्टर ए टूट गया तो अब वेक्टर ए मौजूद नहीं है, इसका x और y कंपोनेंट यहां पे एक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट, अब जब x और y कंपोनेंट एक्टिव है तो कंडीशन क्या होगी, आपने जब इन दोनों को दोबारा ऐड करना है तो पहला वेक्टर x के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर ay की टेल लाके रखी, तो पैरेलल वेक्टर यहां से उठा के यहां लाके रखा, ठीक है, फ्री वेक्टर के तौर पे, तो वेक्टर ax की हेड के ऊपर वेक्टर ay की टेल आ गई। अब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया किस तरह से कि हेड से हेड और टेल से टेल, किस वेक्टर का मिल रहा है, वापस रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर ही हासिल हो रहा है। सो रिलेशन यहां पे आपकी सेटिस्फाई भी हो रही है इस तरह से कि आपने वेक्टर ए को पहले तोड़ा और जब दोबारा ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, वापस वेक्टर ए मिल रहा है। अब इस कंडीशन के ऊपर हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, दैट इज एक ट्राइंगल क्या आ रहा है, ओ एस और पी ट्राइंगल। ठीक है, एस ओ पी ट्राइंगल के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो इसमें ओ के ऊपर हमारा रेफरेंस एंगल थीटा बन रहा है और बेस और परपेंडिकुलर साइड जो है क्योंकि रेक्टेंगुलर यहां पे रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसलिए यहां पे बेस और परपेंडिकुलर साइड के ऊपर ए एक्स और ए वाई दोनों कंपोनेंट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं और हाइपोटेन्यूज साइड के ऊपर हमारा जो गिवन वेक्टर है वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की फॉर्म में ए मौजूद है। कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं कि जब वेक्टर को रिजॉल्व किया आपने तो कंडीशन आपने सॉल्व कर रहे हैं और अब इन रेजोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं अगर हमने इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है तो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि अगर आपने एक्स कंपोनेंट की वैल्यू सॉल्व करनी है तो क्योंकि एक्स कंपोनेंट बेस के ऊपर लाई कर रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया cos थीटा का, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की जगह पे क्या आ जाएगा जो स्टूडेंट o से s, स्टूडेंट याद रहे o से s क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन अप्लाई हो रहा है। O से S बराबर है किसके, बेस, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बराबर है किसके, दैट इज हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बराबर है किसके, O टू P वेक्टर। सो O से S डिवाइडेड बाय O टू P वेक्टर।
फर्दर आपने वैल्यू पुट कर दी, मैग्नीट्यूड फॉर्म में O से S बराबर है AX के और O से P बराबर है वेक्टर A मैग्नीट्यूड में, A इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, A cos थीटा की वैल्यू बराबर आ गई AX के और AX की वैल्यू आप मेंशन कर दें कि बराबर है दैट इज A cos थीटा। X कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ cos थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। अब अगर बात किया जा रहा है y कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से तो कंडीशन आपने क्या लिया, sin थीटा के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि y कंपोनेंट अलोंग परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूला क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये sin थीटा का रेशियो है, sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया s टू p डिवाइडेड बाय o टू p, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यूज पुट कर दें, s से p रेशियो की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में a y के बराबर है और O से P मैग्नीट्यूड फॉर्म में A के बराबर है। A की वैल्यू को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, E sin थीटा की वैल्यू बराबर आ गई A y के। सो स्टूडेंट ये बात याद रहे, यहां पे जब वेक्टर A का हॉरिजेंटल से एंगल बन रहा है, याद रहे जब भी एंगल हॉरिजेंटल से बन रहा हो उस सूरत में हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के वैल्यू क्या आती है, x कंपोनेंट यानी कि ax की वैल्यू a cos थीटा और ay की वैल्यू a sin थीटा के बराबर आती है। सो स्टूडेंट इस टॉपिक में हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंडीशन को सॉल्व किया। कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छी तरह मेमोराइज करना है क्योंकि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 आगे चैप्टर्स के अंदर इस तमाम आपके पास कंडीशन को बहुत कॉमनली डिस्कस किया जा रहा होगा और ये रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया और अंडरस्टैंडेबल है तो इसको जरूर लाइक करें और अपने फेलो स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करिएगा और स्टिल अभी कोई क्यूरीज है आपकी तो हमें कमेंट सेक्शन में से आगाह करें। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।